हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर के। हाल ही में कहा जाए तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाए तो बधाइयाँ दी हैं और ये भी दावा किया है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर रुका है वो रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं और उन्हें बधाइयाँ भी दी है। इससे क्या होगा कि कहा जाए तो भारत और कनाडा के बीच में थोड़े से विवाद भी हो सकते हैं और जो ट्रंप हैं इन्होंने जो दावा किया है कि इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर रुकवाया है उस पर भी है जो भारत है उस प्रक्रिया की है कि जो ट्रंप ने ये जो दावा किया है ये बिल्कुल ही झूठा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर रुकवाने वाले ट्रंप नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी बातचीत हुई थी 10 मई और कहा जाए 10 मई से पहले ही, तो क्या वक्त कि 10 मई को जो सीज़ फायर हो गया था ये था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुक गया था। पर उसमें भारत ने कहा है कि कोई तीसरे व्यक्ति का हाथ नहीं है सीज़ फायर में। वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना है कि सीज़ फायर उनके ही द्वारा रुकवाया गया और उन्होंने रात तक के इस चीज़ पर बात की जिससे कि कहा जाए दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम कराया है। और उसी पर प्रतिक्रिया करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री उन्हें कहा जाए तो है कह रहे हैं बधाइयाँ कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें कह रहे हैं कि आपने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर रुकवाई। तो हम आगे इस चीज़ पर बात करते हैं। तो जो कनाडा के पीएम हैं उन्होंने ट्रंप को भारत और पाक सीज़ फायर का क्रेडिट दिया है। क्रेडिट कि तुमने ही जो कहा जाए जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ही रुकवाया है, इस पर उन्होंने क्रेडिट दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा जाए तो यूएसए के झूठे दावों को भी बता रहे हैं सही। जो कनाडा के पीएम हैं जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप है जो झूठे दावे कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर रुकवाया है, तो इस झूठे दावों को वो सही बता रहे हैं। तो हम बात करें भारत और जो पाक के बीच में संघर्ष को लेकर के, तो ये मई में स्टार्ट हुआ था जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, ये सबको पता है। तो उसमें क्या हुआ था कि 26 नागरिकों को मारा गया था। जो आतंकवादी थे वो लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो ये पूछ करके मारे थे। तो उसमें क्या हुआ था हिंदू जो व्यक्ति थे उन 26 नागरिकों को मार दिया था। और भारत की इसमें प्रक्रिया क्या रही, भारत ने उस पर क्या है प्रक्रिया की, या कहा जाए तो भारत का इस पर क्या प्रभाव रहा। तो भारत ने क्या किया कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो भी आतंकी जो आतंकी ठिकाने कहा जाए जैसे पीओके हो गया और जम्मू कश्मीर में इन सारे इलाकों में पाकिस्तान में जो भी आतंकी ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया और उन्हें समाप्त किया। 4 दिन तक कुल कहा जाए तो मिसाइल, ड्रोन और हवाई संघर्ष भी चलता रहा। इन दोनों देशों के बीच में मिसाइलें, ड्रोन, हवाई संघर्ष, जैसे कि भारत ने है 5 कहा जाए तो प्लेन जेट को गिराया था। और पाकिस्तान का भी झूठा दावा है कि उन्होंने 7 है जो हवाई जेट हैं भारत के गिराए हैं, परंतु इसका कोई भी प्रमाण वो नहीं दे सके हैं। तो इस पर कहा जाए तो भारत पाक संघर्ष अभी हाल ही में हुआ है। तो ये लगभग 10 दिनों है कहा जाए तो ये लगभग 10 में जो 10 मई है जो संघर्ष है इन दोनों देशों के बीच में रोकने की सहमति होगी। यहाँ पर 10 मई होगा, मई दोनों देशों के बीच में संघर्ष को रोक दिया गया था। जंग रोकने का कहा जाए क्रेडिट ट्रंप ले रहे हैं कि उनके ही द्वारा जंग रोकी गई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो सबको ही पता है हाल ही में हुआ है पहलगाम हमले के कारण। फिर हम आगे बात करें तो ट्रंप का दावा है। ट्रंप कहा जाए जब से सीज़ फायर रुका है तब से उनका यही दावा है कि इन्होंने भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच में सीज़ फायर को रुकवाया है। परंतु जो भारत है उसका कहना बिल्कुल भी इस दावे को झूठा कह रहा है कि जो भारत और पाक के बीच में सीज़ फायर हुआ है वो उन दोनों देशों के बीच में बातचीत की वजह से हुआ, ना कि कोई तीसरा देश का व्यक्ति आकर के सीज़ फायर को रुकवाया है। तो अगर हम बात करें तो ट्रंप का दावा है कि मैं सीज़ फायर मध्यस्थता की भूमिका में था, सीज़ फायर को रुकवाने की भूमिका में वो थे, मेन तो वही थे सीज़ फायर को रुकवाने वाले, उनका ये दावा है।
ट्रंप ने दावा किया है कि लंबी रात तक बातचीत की। अभी मैंने बताया था कि वो उनका दावा ये है कि उन्होंने लंबी रात तक कुल दोनों देशों के बीच में बातचीत की। फिर क्या किया कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करवाई और दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवाया। मतलब पूरा दावा कर रहे हैं कि उनके ही द्वारा सीज़ फायर रुकवाया गया, वरना उनके सिवा कोई रुकवा ही नहीं सकता था। दोनों देशों के बीच में युद्ध बहुत ज़्यादा हो जाता, उनका ये दावा है। और बात करें तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि मतलब व्यापार दबाव और उनकी शांति वापसी नीति का हिस्सा है। मतलब क्या है कि जब इस चीज़ पर बात होने लगी थी कि जो मतलब व्यापार दबाव जैसे टैरिफ है 50% है, हमने देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या किया था कि टैरिफ लगा दिया था 50% पर। जो भी मतलब व्यापार की वस्तुएं जो जो अमेरिका में जाएंगी, तो उस पर क्या होगा कि अगर कोई वस्तु 100 की है तो उस पर 50% टैरिफ लग जाएगा, तो वही वस्तु कहा जाए 150 की हो जाएगी। तो इसमें मतलब 50% टैरिफ लगवा देता। तो उनका ये भी दावा है कि उन्होंने टैरिफ लगवाया तो शांति के लिए लगवाया है, कि दो मतलब जो भारत है वो शांत रहे, इस वजह से ये भी दावा उनका कहना है। ट्रंप ने इस कथन को कई बार दोहराया है कि ब्रिटेन 40 आवर्स आई हैड अ पेस डील। मतलब क्या है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही डील को मतलब डील कराया, मतलब युद्ध को समाप्त कराया जैसे वाक्यांश प्रयोग किए हैं। और साथ ही साथ ये भी बयान आया है कि कनाडा के जो पीएम हैं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया कि हाँ टैरिफ जो सीज़ फायर रुकवाने की पूरी जिम्मेदारी ट्रंप ने ली है। ये कनाडा के पीएम ने कहा जाए तो मतलब स्वीकार किया है सार्वजनिक तौर पर। तो ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सीज़ फायर रुकवाया है और उन्हें कनाडा के पीएम कहा जाए तो क्रेडिट दे रहे हैं इस चीज़ को, जो चीज़ ट्रंप ने किया ही नहीं। कनाडा के पीएम कार्नी की टिप्पणी, उनका मतलब ये कहना है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी ने ट्रंप को ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेसिडेंट कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पेस फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान में योगदान किया। जो भी मतलब युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उनमें उनका योगदान रहा। उन्होंने ये भी कहा यू पेस फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान दिस वेयर इम्पोर्टेंट। मतलब क्या है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ है तो उसके लिए ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सीज़ फायर रुकवाने के लिए। ये हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। इनका ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर है उसे रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप है। अब बात करते हैं भारत की प्रक्रिया। भारत ने क्या प्रक्रिया की है इन दावों को लेकर के, तो दावों का खंडन किया है भारत ने। कहा जाए तो इन दावों को झूठा भी बताया है। तो अगर हम बात करें तो भारत सरकार की स्थिति के बारे में, कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं था। मतलब भारत ने सीधे डायरेक्ट कहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति कहा जाए तो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता नहीं करवाए। DGMOS के सीधे सैन्य, ये एक चैनल है जिसके मतलब सीधे सैन्य चैनलों के मध्य से बातचीत हुई। जो मतलब कहा जाए जो हमारी सेना है, ये एक चैनल है, उनके द्वारा मतलब बात की गई है सेना से। तो उन्होंने सीधे कहा है कि हाँ मतलब कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं आया था इस बातचीत में। और हमारे जो विदेशी मंत्री जयशंकर हैं, तो उनका भी ये कहना है कि भारत की सैनिक कार्यवाही का परिणाम था, ना कि विदेशी दबाव। मतलब जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने कहा है कि हमारी जो सेना थी इतनी पावरफुल थी, इस वजह से सीज़ फायर हुआ कि मतलब पाकिस्तान ने कहा जाए तो एक तरह से हार मान ली, जिस कारण से मतलब ये परिणाम या सीज़ फायर हुआ, ना कि इसमें विदेशी दबाव था। उनका सीधे कहना है ट्रंप इसमें बिल्कुल भी नहीं थे। फिर बात करें जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के बाद युद्ध किया, ना कि दबाव। मतलब क्या है कि जो भारत के जो लक्ष्य हैं, यहाँ पर लक्ष्य होगा, काट दो, लक्ष्य जो पूर्ति है उसके बाद में युद्ध किया है, कि भारत के पास कहा जाए तो सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद में उन्होंने युद्ध किया है, अपने लक्ष्य को पूरा किया है। मीडिया ने भी कहा है, इंफॉर्मेशन विश्लेषक ट्रंप के दावों को फॉल्स एसरेशंस कहा है। मतलब क्या है कि जो ट्रंप ने दावे किए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मीडिया के द्वारा भी कहा गया है। तो हमारे मतलब दोनों राजनाथ सिंह हो गए और जो जयशंकर प्रसाद विदेशी मंत्री हो गए, और
रक्षा मंत्री हो गए, इनका लोगों का कहना है कि इसमें ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं था सीज़ फायर में। फिर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स और तथ्य जांच, मीडिया का क्या कहना है। तो हम अगर बात करें ट्रिब्यून इंडिया रिपोर्ट, ट्रंप ने फॉल्स क्लेम्स को पुनः दोहराया। मतलब क्या है कि जो युद्ध में मतलब उनके द्वारा जो सीज़ फायर किया गया या युद्ध रुकवाया गया, उसे फिर से मतलब कहा जाए पुनः दोहराया है। जो मीडिया रिपोर्ट या तथ्य जांच की बात करें, विकिपीडिया और 2025 इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर लेख के बारे में अगर हम बात करें, तो विकिपीडिया और इंडिया जो मतलब न्यूज़पेपर या कहा जाए मीडिया है, तो उनके द्वारा भी ये लेख किया गया है कि यह उल्लेख है कि भारत पाकिस्तान को 10 मई के मतलब है सीज़ फायर हो गया था, इस पर सहमति दे दी थी भारत ने, और अमेरिका के अधिकारियों ने संवाद को सुविधाजनक करने का दावा किया है कि ये जो संवाद हुआ था सुविधाजनक हुआ था दोनों देशों के बीच में। तो इसमें ट्रंप का ही हाथ है कि ट्रंप ने ही मतलब दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो वो करवाया है सीज़ फायर और युद्ध को विराम कराया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सीज़ फायर ट्रंप के द्वारा ही करवाया गया। ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने ही मतलब है रुकवाया है। अमेरिका ही मुख्य मध्यस्थता था। कोई ज़रूरी नहीं या स्पष्ट भी हमें नहीं कोई मतलब कहा जाए तो हमें प्रूफ भी तो नहीं मिलते हैं कि हाँ ये मध्यस्थता में ट्रंप ही मतलब मुख्य थे। और न्यूज़ीलैंड न्यूज़ फैक्ट चेक, ट्रंप के कई युद्धों को समाप्त करने वाले गाँव पर संदेह नहीं जी गाँव नहीं गवाह जो भी मतलब कहा जाए, जो ट्रंप ने और भी दावे किए जैसे कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध समाप्त कराया है, और उनका ये भी दावा है कि उन्होंने इज़राइल और गाज़ा के बीच में युद्ध समाप्त कराया। अरे बहुत सारे युद्ध हैं, तो ईरान हो गया इज़राइल के बीच में युद्ध समाप्त कराया, तो इन सब का क्रेडिट ले रहे हैं ट्रंप कि उन्होंने ही सारे युद्धों को समाप्त कराया, परंतु ऐसा नहीं है। मतलब कोई एकदम फैक्ट नहीं मिल रहे, ना ही हमें कोई मतलब ऐसी कोई सूचना भी अच्छे तरीके से मिल रही, ना सबूत कि हाँ उनके जो भी ये दावे किए हैं कि उन्होंने बहुत सारे युद्धों को समाप्त कराया है, तो ये दावे भी झूठे या कहा जाए इन पर संदेह किया जा रहा है। तो मीडिया के द्वारा मतलब इस बात को स्पष्ट नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ बहुत संदेह है। क्यों कनाडा के पीएम ने यह टिप्पणी की? अब क्या कारण था इन्होंने ये टिप्पणी की भारत के खिलाफ होकर के, ट्रंप से दोस्ती करके? तो कुछ मतलब फ़ायदे के लिए भी हो सकता है, क्या कोई ज़रूरी ही नहीं कि जैसे कि अगर भारत है बहुत ही ज़्यादा कह रहा है कि ट्रंप का इसमें कोई कोई हाथ नहीं था, तो और भी देश जानते हैं कि ट्रंप किस तरह का है, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मतलब या इसी के लिए उन्हें क्रेडिट दिया हो। शायद कुछ उनके मतलब व्यापार को लेकर के राजनीतिक तौर से कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इस पर बात करें तो राजनीतिक और कूटनीतिक कारण भी हो सकते हैं। पहला तो अमेरिका के साथ में संबंध मधुर बनाना हो, उन्हें क्रेडिट देंगे, ट्रंप है खुश होंगे और शायद उनके बीच में अच्छे संबंध भी बने रहें। दूसरा क्या है, कनाडा का व्यापार और व्यापार दबाव, टैरिफ मामलों का संतुलन। शायद अमेरिका है कनाडा पर टैरिफ लगाना चाहता हो, जिससे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जाकर के क्रेडिट दे दिए और क्या हुआ कि ट्रंप खुश हो गए और टैरिफ नहीं लगाया। वही हमारे भारत में कहा जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया गया कि ट्रंप से जाकर के उनकी खूब कहा जाए मतलब है उनकी प्रशंसा करें जिस कारण से वो टैरिफ हटा दे, परंतु ऐसा कुछ किया नहीं गया है। और बात करें तो कनाडा में ऐसा हो सकता है कि मतलब कनाडा के पीएम ये सोच करके उन्हें क्रेडिट दिए हों, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये सारे मतलब मामले हो सकते हैं। अमेरिका को समर्थन देना हो सकता है, शायद अमेरिका को समर्थन देना कि फिर बाद में कनाडा को वो समर्थन देगा, ये भी हो सकता है। प्रचार रणनीति की बात करें तो ट्रंप की केंद्रीय भूमिका को बढ़ाना, जैसे कि केंद्रीय भूमिका हम बात करें तो जो नाटो है और भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं जिसमें यूएसए है, तो उनके साथ में अच्छी भूमिका निभाना हो, साथ में मतलब यूएसए अनुकूलन छवि, यूएसए के साथ में अनुकूलन, जैसे कि ट्रंप और यूएसए अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं, तो क्या हो कि कनाडा भी चाहता हो कि यूएसए के साथ में मेरा अच्छा सा मतलब है अनुकूल प्रभाव रहे, अच्छे से व्यापार हो, तो ये भी हो सकता है। उनके साथ प्रचार रणनीति, यूएसए में प्रचार करना हो कि मतलब है अच्छे
रणनीति, वो भी टैरिफ हटा दें या कहा जाए तो उनके जो कनाडा के जो सामग्री है वहाँ पर बिके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक परिणाम तत्पर आसान पुष्टिकरण, इसकी बात करें तो सार्वजनिक दावे और मीडिया स्क्रीन में पेश मेडिटोर की छवि। इसमें क्या है कि सार्वजनिक जो दावे और जो मीडिया स्क्रीन पर है, जो कहा जाए कि ये युद्ध है समाप्त करने की, ये एक छवि दिखाई जा रही है सार्वजनिक तौर पर और मीडिया स्क्रीन पर कि युद्ध रुकवाया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्हें क्रेडिट ये दिया जा रहा है। और जोखिम की बात करें तो तथ्य विरोधी बयानों से भरोसा खोना, मतलब क्या है, जो ये तथ्य हैं, ये मतलब जो प्रधानमंत्री कहा जाए कनाडा के ये मतलब दावे या क्रेडिट दिए हैं, तो इसमें जोखिम क्या है इसकी बात करें तो तथ्य विरोधी बयानों से भरोसा खोना हो सकता है। भारत जैसे देशों के साथ राजकीय तनाव भी हो सकते हैं, ये इनके जोखिम हो सकते हैं। तथ्य विरोधी बयान इन्होंने दिया है तो इससे क्या होगा, इनका भरोसा खो सकता है। साथ ही साथ ये है कि भारत के साथ में राजकीय तनाव भी बढ़ सकते हैं। अब भारत के खिलाफ बोला है या भारत को नीचा दिखाया है तो भारत उनसे अच्छे तो व्यवहार करेगा नहीं, तो ये भी हो सकता है। अब अमेरिका और कनाडा के बीच संबंध की बात करें तो राजनीतिक संबंध के बीच में संबंध कैसे हैं, तो कनाडा के पीएम ने ये क्रेडिट दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो हम अगर बात करें राजनीतिक संबंध की तो अमेरिका और कनाडा के बीच बहुत मजबूत राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी है। देखो दोनों देश तो पास ही पास में है और इनके बीच में अच्छे कहा जाए तो मतलब संबंध है, मजबूतिक रणनीतिक और राजनीतिक संबंध या साझेदारी बहुत ही अच्छी है। दोनों देश नाटो और G7 के सदस्य भी हैं, नाटो के और G7 के सदस्य दोनों देश हैं। फिर हम बात करें दोनों देश लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैश्विक स्थिरता जैसे मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। जो मतलब लोकतंत्र, मानवाधिकार होता है, जैसे हाल ही में हमने देखा गाजा में कितना ज़्यादा मानवाधिकार का शोषण हो रहा था, तो इन पर इन लोगों की जो कहा जाए राय एक जैसी होती है। और वैश्विक स्थिरता, मतलब विश्व में स्थिरता अच्छे से बनी रहे, इन सारे मुद्दों पर इनकी समान दृष्टि होती है। फिर हम बात करें आर्थिक व्यापारिक संबंध को लेकर के तो अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारी, सबसे बड़े, तो इनके व्यापार जो कहा जाए ये बहुत ही अच्छे से होते हैं। फिर हम बात करें 2024 तक कुल दोनों देशों के बीच में 900 बिलियन USD से अधिक था। मतलब क्या है, 900 बिलियन से अधिक 2024 तक कुल दोनों देशों के बीच में जो व्यापार था 900 बिलियन से भी अधिक हो गया था। फिर कनाडा अमेरिका से मशीन, कृषि उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आयात करता है। जो कनाडा है, जो मतलब है अमेरिका से मशीनें हो गई, कृषि उत्पादन की हो गई मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये सारी चीज़ें मतलब है कनाडा उससे आयात करता, मतलब लेता है अमेरिका से। निर्यात मतलब ये होता है कि देता हो ना होता है, आयात मतलब कि लेना होता है। फिर अगर हम बात करें सुरक्षा और रक्षा सहयोग की, एक सेकेंड। हाँ, अब बात करते हैं हम सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर के। तो दोनों देश नाटो और NORAD के तहत एक साथ काम करते हैं। दोनों देश मतलब नाटो और NRAD ये भी एक समूह है, तो उसके तहत ये दोनों देश साथ में काम करते हैं। NORAD का मुख्य कोलोराडो, ये कोलोराडो होता है, ये USA में है, मुख्यालय जो कि USA में है कोलोराडो, और यह हवाई और मिसाइल रक्षा के लिए जिम्मेदार है। मतलब कोलोराडो ये मतलब एक कहा जाए तो नगर बोल सकते हैं, ये USA में है, तो ये क्या है कि हवाई और मिसाइल रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ये सारी चीज़ें ये देखता है। अब भारत और कनाडा के बीच में संबंध की बात करें तो दोनों देशों के बीच नियमित रूप से प्रधानमंत्री स्तर की मुलाकातें होती हैं। जो प्रधानमंत्री PM मोदी हो गए हमारे देश के, और कहा जाए तो वहाँ के प्रधानमंत्री, इन लोगों की मुलाकातें हुआ करती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जो रिश्ते हैं उसमें तनाव देखा गया, जैसे कि खालिस्तान गतिविधियाँ और राजनीतिक बयानों के कारण। जो बयान अभी हाल ही में दिया इसमें भी कहा जाए तो इनसे संबंध अच्छे नहीं हो सकते कनाडा से, और एक खालिस्तानी गतिविधियाँ, इसमें भी मतलब
अच्छे कहा जाए तो वो नहीं होते हैं, मतलब संबंध। फिर हम बात करते हैं भारत और कनाडा के बीच द्वितीय व्यापार लगभग 8-9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बात करें दोनों देशों के बीच में व्यापार 8 से 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। फिर हम बात करें कनाडा भारत को दालें, उर्वरक, लकड़ी और कच्चा तेल निर्यात करता है। कनाडा जो कि भारत को दालें हो गई, उर्वरक, लकड़ी हो गई, कच्चा जो तेल होता है, इन सारी चीज़ों को निर्यात करता है। फिर बात करें और कनाडा में लगभग 17 लाख से अधिक भारतीय मूल लोग रहते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं पंजाबी लोग होते हैं, सिख लोग, वो लोग ज़्यादा मतलब रहते हैं कनाडा में। तो 17 लाख से अधिक लोग कहा जाए कनाडा में रहते हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, G20 और WTO जैसे मंचों पर साथ में काम करते हैं दोनों देश। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें, इन सारे बयानों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो यदि भारत लगातार यह संदेश देता है कि वह किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, तो यह उसकी नीति की निरंतरता दिखाता है। मतलब क्या है कि वो अमेरिका यही कह रहा है कि उसने सीज़ फायर रुकवाया, अब कनाडा भी और भी बहुत सारे देश, और हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो तो हर वक्त कहता रहता है कि हाँ उसके ही द्वारा सीज़ फायर मतलब है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही सीज़ फायर रुकाया गया। तो क्या हुआ कि जो भारत है वो कहता जा रहा है कि किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। मतलब भारत कोई तीसरी पार्टी या कोई तीसरा है व्यक्ति आकर के सीज़ फायर नहीं रुकाया है, और इस नीति को मतलब यही चीज़ बार बार वो दोहरा रहे, तो इसकी एक निरंतरता मतलब वो दिखा रहा है कि उसकी नीति क्या, वो मतलब कहा जाए तो भारत ये दिखा रहा है कि हम अच्छे से नीति बना रहे हैं, वरना ऐसी मतलब है कहा जाए तो तीसरी पार्टी ने सीज़ फायर रुकाया तो इस पर भी अच्छे संबंध भारत नहीं बना सकता था, परंतु वो अपनी नीति को निरंतरता दिखा रहा है कि हाँ, कि वो मतलब किसी भी देश के साथ मतलब कहा जाए तो संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है। फिर हम बात करें भारत को अपनी विदेशी नीति और संप्रभुत्ता का रक्षक दिखाने का अवसर मिलता है। मतलब क्या है, भारत अपनी विदेशी नीति और जो संप्रभुत्व होता है इसकी रक्षा दिखाने का अवसर भी मिल रहा है कि जो भी देश कह रहे हैं इस पे भारत है प्रतिक्रिया तो कर रहा है, परंतु अन्य देशों के साथ में कहा जाए तो उन्हें अच्छे से जवाब नहीं दे रहा है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यदि अन्य देश इस तरह के बयान को गंभीरता से लेते रहेंगे कि सीज़ फायर ट्रंप ने ही रुकवाया है, तो क्या करेगा कि भारत जो है सफाई देना पड़ेगा, और ट्रंप का ऐसा योगदान असत्य या अतिशयोक्ति होगा। मतलब ऐसे ही सारे देश बयान मतलब गंभीरता से लेंगे तो भारत इस पर बहुत ही ज़्यादा सफाई से कहा जाए बयान देगा, और साथ ही साथ जो ट्रंप ने ये जो योगदान की बात की है इसे असत्य करेगा, मतलब असत्य साबित करेगा, झूठा। प्रतिद्वंदी देश जैसे पाकिस्तान, अमेरिका में विरोधी दल इन बयानों का उपयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान खूब जम के, अमेरिका खूब जम करके मैंने सीज़ फायर रुकवाया, मैंने सीज़ फायर रुकवाया, ये सारे रटते रहते हैं। इन बयानों का उपयोग कर सकते हैं कि हाँ मैंने ही सीज़ फायर रुकवाया, यह दिखाने के लिए कि भारत अकेले नहीं, अमेरिका ने मध्यस्थता की है। मतलब भारत ने अकेले सीज़ फायर नहीं रुकवाया है, अमेरिका ने हेल्प की है, तभी भारत के द्वारा मतलब वो पाकिस्तान के द्वारा सीज़ फायर हुआ है। तो ये अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये विरोधी देश है भारत के। निष्कर्ष की बात करें तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष हमें यह देखने को मिलता है, और प्रमुख जो संदेश है हमें ये देखने को मिलते हैं कि जो ट्रंप का दावा है भारत पाकिस्तान सीज़ फायर में मध्यस्थता करवाई है, तो ये विवादित है और भारत में उसे बार बार खारिज किया है। मतलब क्या है कि जो ट्रंप है, हम तब से देखते आ रहे हैं 10 मई से कि ट्रंप ने ही सीज़ फायर करवाया है। सीज़ फायर आज कहा जाए तो अक्टूबर हो गया है, वो भी 10 अक्टूबर। तो क्या हुआ है कि मतलब ये इतने दिन से हम लोग यही चीज़ सुनते जा रहे हैं, और भारत उसे बार बार खारिज कर रहा है कि ये बिल्कुल भी गलत है, झूठा है दावा कि सीज़ फायर रुकवाने में अमेरिका का हाथ था। फिर कनाडा के पीएम की टिप्पणी की बात करें तो ये राजनीतिक और रणनीतिक कर्म से हो सकता है।
मतलब क्या है, इन्हें अच्छे राजनीतिक और रणनीतिक कर्म नहीं होगा, काम से हो सकता है, और ना कि दैहिक का प्रमाण पर आधारित। मतलब क्या है कि ये राजनीतिक तौर पर और रणनीतिक अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध बनाने के तौर पर हो सकता है, परंतु ये कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही मतलब जो सीज फायर है वो रुकवाया गया है। तो कोई इसके प्रमाण नहीं, बस वो कहे जा रहे हैं कि हाँ आप ही क्रेडिट लो कि आपने ही अमेरिका और भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को रुकवाया है। फिर अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स और फैक्ट्स चेक संकेत की, तो इसमें ट्रंप के जो दावे हैं इन्हें फॉल्स एस्टरेशंस कहा जाना उचित है। मतलब ये गलत बताए गए हैं, पूरी तरह से गलत। इस घटना ने दिखाया कि कैसे बड़े राज्य नायक के बयान का उपयोग राजनीतिक संकट के रूप में किया जा सकता है। सॉरी एक सेकेंड, बयान या हाँ, तो हम बात करते हैं कि ये जो घटना है ये बड़े बड़े राज्य नायक या देश के नायक कहा जाए तो इसका उपयोग कर करके राजनीतिक संकट के रूप में कर रहे हैं, कि मतलब ये बयान दे रहे हैं कि हाँ सीज फायर इन्होंने रुकाया, तो ये एक राजनीतिक संकट के रूप में उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।